निर्णय होतील आता येत्या 2-3 महिन्यामध्ये, तुम्ही लक्षात ठेवा, दिल्लीत त्या निर्णयाचा परिणाम संपूर्ण देशावर होणार आणि संपूर्ण देशामध्ये वातावरण बदलून जाणार आहे. 2-3 महिन्यामध्ये तुम्हाला मोदीचं नाव सुद्धा पुढे दिसणार नाही. दुसरी पुढची गोष्ट सांगतो, महाराष्ट्रामध्ये प्रादेशिक पक्ष शिल्लक राहणार नाही. हे सगळे जे प्रादेशिक पक्ष आहेत ना, हे संपून जाणार आहे. आणि माझी तुम्हाला एक विशेष विनंती राहील, राष्ट्रवादीला साफ करा. किती राष्ट्रवादी आहे, मुळापासून उडून गेला. माझी तर अशी इच्छा आहे, अगदी बारामतीची सीट सुद्धा पडली पाहिजे. बारामतीची सुद्धा सीट पडली पाहिजे. कारण की अतिशय भ्रष्ट असलेला हा पक्ष आणि भ्रष्टाचाराचा जन्म असलेला हा पक्ष, हा सत्तेतून दूर गेल्याशिवाय लोकशाहीचं कल्याण होणार नाही. आणि म्हणून ही विशेषतः ठाण्यातल्या लोकांना, ठाणे पालकर, माझी विनंती आहे की अजिबात राष्ट्रवादीला निवडून देऊ नका. आणि हे सगळं महाराष्ट्रात होणार आहे. या लोकांनी किती भ्रष्टाचार केला कल्पना करवत नाही. मी तुम्हाला जर थोडक्यात आठवण करून द्यायचे, आपके भाषण में सिर्फ राष्ट्रवादी को टारगेट बनाया है, क्या आपका मकसद सिर्फ राष्ट्रवादी है या कांग्रेस पक्ष भी है या और अन्य दल भी है? मैंने सिर्फ राष्ट्रवादी को टारगेट किया ये कहना सही नहीं. मैंने सभी पक्षों का उल्लेख किया है, कांग्रेस का भी किया है, शिवसेना का भी किया, बीजेपी का भी उल्लेख किया है और मनसे का भी किया है. तो मैंने ऐसा, लेकिन सर भी आपने अपने भाषण में कहा है कि 2 महीने में नरेंद्र मोदी का नामो निशान नहीं रहेगा और राष्ट्रवादी का आने वाले समय में नामो निशान मिटा दो. तो 2 ही पक्ष का आपने टारगेट किया अपने भाषण में. ऐसा है कि महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा जो उधम मचाया है वो राष्ट्रवादी ने मचाया है. इसीलिए महाराष्ट्र में ये राष्ट्रवादी को साफ करना जरूरी है. और पूरा भारत यदि मोदी प्रधानमंत्री हो जाए तो डिफिकल्टी के में आने वाला है. और ऐसा न हो, इसीलिए ये मोदी और राष्ट्रवादी दोनों के बारे में बोलना जरूरी रहता है. लेकिन आपको ऐसा क्यों लगता है कि पूरा जो उद्यम है महाराष्ट्र में एनसीपी ने मचाया, दूसरे पक्ष ने या कांग्रेस या दूसरे अदर पक्ष ने मचाया ऐसा? मैंने बहुत नजदीक से पूरी सरकार देखी है लास्ट 35 इयर्स में, और उसमें किसी ने कितना उद्यम मचाया है मैंने देखा है. सर, यहाँ पालघर का जो हम देखेंगे, चित्र देखेंगे तो यहाँ पे जिस तरह से आप कहते हैं कि हर व्यक्ति नेता है आम आदमी पार्टी में, यहाँ पे लोगों के बीचों चर्चा चल रही थी कि उनका कहना ऐसा था, जब तक यहाँ कोई कार्यकारिणी गठित नहीं होती, कोई अध्यक्ष या कोई पदाधिकारी नहीं होता, तो उसे सरकारी अधिकारी उस नजरिए से नहीं देखते. तो इसको आप किस तरह से हल करेंगे? कोई पदाधिकारी को या किस तरह से आप कार्यकारिणी गठित करेंगे? हर डिस्ट्रिक्ट में कोऑर्डिनेशन कमेटी स्थापन हुई है, लेकिन तहसील लेवल पे नहीं हुई है. ये बात है, वो प्रक्रिया अभी चालू है. तो जल्द से जल्द हम वो कमेटी स्थापन कर देंगे. पूरे महाराष्ट्र में ये प्रक्रिया शुरू है अभी. और क्योंकि हमारा अभी ये सब काम कब चालू हुआ है? दिल्ली रिजल्ट्स के बाद चालू हुआ है. तो इसीलिए नेशनल लेवल की कमेटी हुई, स्टेट लेवल की कमेटी हुई, रीजनल लेवल की कमेटी हुई, डिस्ट्रिक्ट लेवल की कमेटी हुई, और अभी तहसील लेवल और गांव लेवल की कमेटियां बनाना चालू है. सर, जैसा कि राज ठाकरे ने कुछ दिन पहले भाषण दिया था कि दिल्ली में अगर आप है तो मैं महाराष्ट्र में बाप हूँ, महाराष्ट्र में आप पार्टी की जरूरत नहीं है, इस बारे में आप क्या कहेंगे? मैंने इस बारे में कल ही स्टेटमेंट दिया है कि राज ठाकरे जी को ऐसी उटपटांग बातें करने की आदत है. और मैंने कल यह भी कहा है कि जब इलेक्शन के रिजल्ट लगेंगे तो उनको प्रबोधन का ठाकरे की याद आएगी कि हम यदि प्रबोधन का ठाकरे के मार्ग से जाते तो अच्छा होता, हमारे इतने बुरे हाल नहीं होते. दूसरी बात ये आपने बोला है कि नरेंद्र मोदी का 2 महीनों में नामो निशान नहीं रहेगा देश में, तो किस आधार पर आपने बोला है? ये आपको समझ में आएगा. ये अभी ये देखो, ये 4 स्टेट्स में इलेक्शन हुए, 3 स्टेट में आप नहीं थी,
वहाँ बीजेपी सत्ता पे आ गई। लेकिन दिल्ली में जहाँ मोदी ने बड़ी बड़ी सभाएं ली, कम से कम 100 करोड़ पे खर्चे किए गए हैं वो मीटिंग्स पे, और इतना होते हुए भी बीजेपी का वोट परसेंटेज नीचे गया है। यह दिखाता है कि मोदी की लाट बीट कुछ नहीं है, और आने वाले 2-3 महीनों में मोदी आपको कहीं भी नहीं दिखेंगे। सर 90 दिन का कार्यकाल बाकी है लोकसभा चुनाव के लिए। ग्रामीण क्षेत्र में आप किस तरह से पहुंचेंगे, जबकि शहरी क्षेत्र में आप 90 दिन पहले ही पहुंचे, तो ग्रामीण क्षेत्र में आप किस तरह से पहुंचेंगे? हम ग्रामीण क्षेत्र में पहुंचे नहीं हैं, ऐसा जो आपको लगता है ये गलतफहमी है। हम अभी 15-20 दिन से महाराष्ट्र में घूम रहे हैं। सभी लोग, विद्यार्थी हो, काश्तकार हो, मध्यम वर्गीय हो, ये सभी लोगों में एक उत्सुकता जगी है, और बहुत बड़े पैमाने पे वो हमारे पार्टी में सदस्यता ले रहे हैं। और 1 महीने के अंदर पूरे महाराष्ट्र में आप पार्टी फैली हुई आपको नजर आएगी। सर लोकसभा कितने सीटों पे लड़ाई, महाराष्ट्र में कितने सीटों पे आम आदमी पार्टी चुनाव? हमारे स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग में पूरी की पूरी 48 सीट्स आम आदमी पार्टी लड़ने वाली है, ऐसा तय हुआ है। और उसके बाद में आने वाली विधानसभा में भी पूरी की पूरी 288 सीट्स हम लड़ने वाले हैं। सर जिस तरीके से कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे के ऊपर टीका टिप्पणी कर रहे हैं, और उसके बाद आम आदमी पार्टी के भी नेता इस तरीके से उसी भाषा को लेकर के उसका प्रयोग कर रहे हैं, तो क्या उन्हें जिस तरीके से वो पार्टियां कह रही है तो आम आदमी पार्टी उस पार्टी में शामिल हो चुकी है इसी तरीके से बोलने के लिए? कौन से बारे में आप क्या कैसे? जैसे कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे के ऊपर चिट्टाकशी कर रहे थे, एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे थे, और आज आम आदमी पार्टी के भी जो अब नेता जो निकले हैं दिल्ली से, वो भी इसी तरीके से उनके ऊपर टिप्पणियां कर रहे हैं, अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे कि आम आदमी पार्टी की भी छवि क्या बाद में इसी तरीके से हो जाएगी? नहीं, हमारा एखादे कोई लीडर के मुंह से कुछ निकल गया होगा तो बात गलत है, लेकिन हम ऐसी भाषा करते नहीं, और हम सिर्फ पॉजिटिवली क्या करने वाले हैं, हम क्या बदलाव करने वाले इसी के ऊपर हम बोलते हैं। हम दूसरे के ऊपर बुरी टिप्पणियां बिल्कुल करते नहीं। सर महाराष्ट्रात तुम्ही इलेक्शन लढणार आहात, तर जलसिंचन घोटाळा अग्रस्थानी राहील का महाराष्ट्रामध्ये प्रचाराच्या मुद्द्यामध्ये? हे बघा, ये देखो, सिंचन स्कैम है, उसके बारे में अभी वो जो चितले कमेटी है, वो कमेटी उसको अभी और 2 महीने का एक्सटेंशन दिया गया है। लगभग 3-4 महीने के बाद उसका रिपोर्ट आएगा, वो गवर्नमेंट की तरफ जाएगा, पब्लिश होगा, और गवर्नमेंट कुछ एक्शन उसके ऊपर लेंगी। वो रिपोर्ट के बाद, वो रिपोर्ट देखने के बाद हम लोगों ने तय किया है कि जो लोकपाल का कानून अस्तित्व में आया है, उसके अनुसार 2-3 महीने में लोकपाल की भी नियुक्ति हो जाएगी। तो हम महाराष्ट्र से सिंचन स्कैम के बारे में पहली तकरार वो लोकपाल को करने वाले हैं, क्योंकि ये सिंचन स्कैम की इंक्वायरी सीबीआई के थ्रू होना बहुत जरूरी है, तभी तथ्य बाहर आएगा। ठीक है, त्या समितीचे निर्णय येतात, ते निर्णयाचं आपल्याला माहिती आहे, ते मंत्रिमंडळ धुडकावून लावतं। निर्णय त्यांनी जर धुडकावून लावला तरी जो सिंचन जो घोटाळा आहे तो तुम्हीच बाहेर काढायला तुम्हाला माहिती आहे, तर तुम्ही तो आम आदमी पार्टी तो मुद्दा सगळ्यात अग्रस्थानी ठेवणार का लोकसभा आणि विधानसभेत? मैं आपको ये बताया हूँ कि सिर्फ लोकसभा इलेक्शन के लिए नहीं, तो हम डायरेक्ट लोकपाल को अप्रोच करके सीबीआई की इंक्वायरी मांगने वाले हैं, और हमें खातरी है कि लोकपाल उसमें सीबीआई इंक्वायरी लगा देगा।